नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने 25 डेली मैसेज बुक के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसके इंग्लिश के वर्ड को ध्यान से सुनते हैं, फिर हिंदी के अर्थ आपके साथ शेयर करूंगा। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स इन द ईयर 1969 I wrote as income tax inspector, competitive test and passed through, and I joined the income tax department as an inspector. I was posted in Tenali the year 1970. First job of my life, lot of self-respect. I was earning, I had my own pocket money. My operational area conducted of two talukas, Tenali and Ripalle. I worked in the department for 10 months. In those 10 months, I have to visit many villages, study their returns for wealth tax, gift tax, extra. I had also participated in few raids. I had learned so much from my colleagues. The other two inspectors of income tax, Mr. N.V. Subramaniam, Bhimsena Rao, they were very senior and I was just a boy. My age was 22. My mother came and stayed with me for 2 months. At that time, we put our father in mental home at Yergade, Hyderabad. Happy for my mother, sad for my father. At the end of 1979, I resigned. आई दोस्तों, इसको हम दोबारा सुनते हैं। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स इन द ईयर 1969 I wrote as income tax inspector, competitive test and passed through, and I joined the income tax department as an inspector. I was posted in Tenali the year 1970. First job of my life, lot of self-respect. I was earning, I had my own pocket money. My operational area conducted in two talukas, Tenali and Ripalle. I worked in the department for 10 months. In those 10 months, I have to visit many villages, study their returns for wealth tax, gift tax, extra. I had also participated in few raids. I had learned so much from my colleagues. The other two inspectors of income tax, Mr. N.V. Subramaniam, Bhimsena Rao, they were very senior and I was just a boy. My age was 22. My mother came and stayed with me for 2 months. At that time, we put our father in mental home at Yergade, Hyderabad. Happy for my mother, sad for my father. At the end of 1979, I resigned. आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को बड़े ध्यान से सुनते हैं। आयकर निरीक्षक वर्ष 1969 में मैंने आयकर निरीक्षक प्रतियोगी परीक्षा लिखी और उत्तीर्ण हो गया और मैं आयकर विभाग में निरीक्षक के रूप में शामिल हो गया। मैं तेलानी में तैनात था। वर्ष 1970 मेरे जीवन की पहली नौकरी, खूब स्वाभिमान, मैं कमा रहा था, मेरे पास अपनी पॉकेट मनी थी। मेरा कार्य संबंधी क्षेत्र 2 तालुकाओं से संचालित तेनाली और रिपल्ले। मैंने विभाग में 10 महीने कार्य, उन 10 महीनों में मुझे कई गांवों का दौरा करना पड़ा, उनके रिटर्न को अध्ययन करना पड़ा। संपत्ति कर, उपहार कर आदि के लिए मैंने कुछ छापों में भी भाग लिया था। मैंने अपने सहकर्मियों के आयकर के अन्य 2 निरीक्षकों से बहुत कुछ सीखा था। श्री N.V. सुब्रमण्यम, भीमसेन राव, वे बहुत वरिष्ठ थे और उन सभी में मैं अभी लड़का था। मेरी उम्र 22 वर्ष थी। मेरी माँ और 2 महीने के तक मेरे साथ रही। उन समय हमने अपने पिता को येरगड़े में मेंटल होम में रखा था, हैदराबाद में। मेरी माँ के लिए खुशी और मेरे पिता के लिए दुख। 1969 में अंत में मैंने इस्तीफा दे दिया। आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा सुनते हैं हिंदी में। आयकर निरीक्षक यहाँ पति सर अपने जॉब के टाइम के बारे में बता रहे हैं। आयकर निरीक्षक का 1969 में उन्होंने आयकर निरीक्षक प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया और उत्तीर्ण हो गए और आयकर विभाग में निरीक्षक के रूप में वो शामिल हो गए और तेनाली में तैनात थे। 1970 में अपने जीवन की पहली नौकरी कर रहे थे। खूब स्वाभिमान था और खूब पैसा कमा रहे थे और उनके पास अपनी पॉकेट मनी थी। उनके कार्य संबंधी का क्षेत्र 2 तालुकों से संचालित था, पहला तेनाली, दूसरा रिपल्ले। और अपने विभाग में 10 महीने के उन नौकरी के टाइम में उन्होंने कई गांवों का दौरा करना पड़ा और उनके लोगों के, गांव के लोगों का रिटर्न का अध्ययन करना पड़ा, संपत्ति कर, उपहार कर और आदि।
और कुछ छापों में उन्होंने भाग लिया था और अपने सहकर्मियों के जो आयकर में विभाग में दो उनके वरिष्ठ सहमित्र थे, मिस्टर N.B. सुब्रमण्यम और की भीमसेन राव, वो बहुत वरिष्ठ थे और ये अभी युवा थे, इनकी उम्र 22 वर्ष थी। यहाँ पति सर बता रहे हैं उनकी माताजी 2 महीने तक उनके साथ रही। उस समय अपने पिता को उन्होंने मेंटल होम में दाखिल किया था और वो एरगेडे हैदराबाद में है। और उन्होंने कहा कि ये मेरे माँ के लिए उस वर्ष जो खुशी का दिन था, लेकिन उनके पिता के लिए दुख का दिन था। और 1979 में उनके अंत में वो अपने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पति सर ने अपने कार्य क्षेत्र के बारे में और अपने कार्य के बारे में यहाँ में लोगों को बताया है। और दोस्तों, हमें पति सर हर तरह से हर अध्याय में कुछ ना कुछ संदेश देते रहे। यहाँ भी पति सर ने इस अध्याय के माध्यम से हमें बताया कि हमें जो भी कार्य करते हैं और लगन से करना चाहिए और पूरे ईमानदारी के साथ करना चाहिए। और पति सर के जो भी बताया हुए हमें ध्यान, स्वाध्याय, संजय संगति के माध्यम से जो हमें बताते हैं, हमें उन्हें अमल करना चाहिए जीवन में। श्वासों के साथ ध्यान करना चाहिए और स्वाध्याय के हर मास्टर की बुक को पढ़ना चाहिए। आप पीछे देख रहे हैं पति सर के 2 किताब हैं और जसविंदर कौर जी की उनकी बायोग्राफी है, जीवन में रंग। वो सभी मास्टर के लिए बुक पढ़ने के लिए बोलते थे। हमें सभी मास्टरों के बुक को पढ़ना चाहिए। स्वाध्याय के माध्यम से हमें जीवन के अंदर कई प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। तो कृपया करके आप सभी जो पति सर के जो है बताए हुए ध्यान को करें, स्वाध्याय करें, संजय संगति करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।